आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिवनी जिले में 3 दिसंबर को जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रातः 8 बजे से डाक मतपत्र की गणना से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। इसके उपरांत ईवीएम वोटिंग मशीनों की गणना शुरू होगी। विधानसभा वार मतगणना के लिए पृथक पृथक कक्ष निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कुल 310 मतदान केंद्रों की ईवीएम की मतगणना के लिए कुल 18 टेबल लगाई गई हैं। इसी तरह सिवनी विधानसभा क्षेत्र के कुल 336 मतदान केंद्रों की ईवीएम की मतगणना के लिए कुल 21 टेबल, केवलारी विधानसभा क्षेत्र के कुल 353 मतदान केंद्रों की ईवीएम की मतगणना के लिए कुल 21 टेबल और लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के कुल 407 मतदान केंद्रों की ईवीएम की मतगणना के लिए कुल 21 टेबल लगाए गए हैं। जिले में विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत निर्वाचन कार्यों में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। 6 से 11 नवंबर के मध्य आयोजित हुए मतदान में 5,507 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा डाक मतपत्र से अपने मताधिकार का उपयोग किया गया है। इसी तरह निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के घर पहुंचकर चलित मतदान दल द्वारा मतदान कराया गया। फॉर्म 12D प्रस्तुत कर 335 वरिष्ठ नागरिकों और 118 पीडब्ल्यूडी मतदाताओं सहित कुल 453 मतदाताओं द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया गया है। जिले में मतदान का नया कीर्तिमान बनाते हुए जागरूक मतदाताओं ने चुनावी महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। महिला पुरुषों के साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। केवलारी विधानसभा में 12 प्रत्याशियों के लिए मतदान हुआ। 2,60,269 मतदाताओं वाले केवलारी विधानसभा क्षेत्र में 2,30,533 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। केवलारी में 88.57% मतदान हुआ। इसी तरह लखनादौन में 12 प्रत्याशियों के लिए मतदान हुआ, जहां 2,94,611 मतदाताओं वाले लखनादौन विधानसभा में 2,49,542 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। बरघाट विधानसभा में 10 प्रत्याशियों के लिए मतदान हुआ, जहां 2,43,753 मतदाताओं वाले बरघाट विधानसभा में 2,15,329 मतदाताओं ने वोट डाले। सिवनी विधानसभा में 12 प्रत्याशियों के लिए 84.02% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। जिले में वर्षा ऋतु के दौरान हुई जबरदस्त बारिश से इस बार जमीन का वाटर लेवल बढ़ा है। इस बार नदी, कुओं, तालाबों में पानी पर्याप्त होने के चलते सिंचाई की दिक्कत नहीं आने की उम्मीद है। रबी फसल की बोनी आखिरी पड़ाव पर है, जो कि पिछले वर्ष से ज्यादा है। पिछले वर्ष सिवनी जिले में 2,62,000 एकड़ में गेहूं बोई गई थी, जो इस साल 2,62,000 एकड़ से अधिक में बोने की उम्मीद है। इसी तरह चना, मसूर सहित दलहन फसलें पिछले वर्ष 69,000 एकड़ में बोई गई थी, जो इस बार 69,000 एकड़ से अधिक में बोनी हो चुकी है। अनुकूल मौसम के चलते किसानों को इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंघल के आदेशों के परिपालन आबकारी विभाग द्वारा जिले में जहरीली और अवैध शराब के उत्पादन, संग्रह, परिवहन और विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतत कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग द्वारा 16 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जिले भर में 104 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए कुल 22,21,885 अनुमानित मूल्य रुपए की मदिरा और 18,662 किलो महुआ लाहन जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। जिले में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह पुलिस मैदान में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर क्षितिज सिंघल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पुलिस प्लाटून दल द्वारा सलामी दी गई। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में इस बीच सड़क दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदा से अत्यधिक मौतें हुई हैं। अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह से अब तक अलग अलग 11 सड़क दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत हुई और 27 लोग घायल हुए। पानी में डूबने से एक की मौत हुई है। पुलिस ने सभी मामलों में प्रकरण कायम कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सिवनी में साहित्य को लेकर बहुत जागरूकता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिले में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता विषय पर आयोजित काव्य गोष्ठी में सिवनी के कवियों और शायरों ने श्रोताओं की वाहवाही लूटी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।